बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया यूजिंग वेन डायग्राम्स को इस्तेमाल करते हुए वेरीफाई तस्दीक करें द फॉलोइंग रिजल्ट्स द रिजल्ट्स। जो पहला रिजल्ट दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए के इफ शर्त है जी अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा फाई के, मीन के दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे तभी ए का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के ए का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ लिया जाए तो वो वापस ए आ सकता है। दूसरी शर्त है जी ए माइनस बी करें और उसका यूनियन लें बी के साथ तो वो वापस इक्वल आता है ए यूनियन बी के। और इसी तरह से अगर ए माइनस बी का इंटरसेक्शन लें बी के साथ तो वो एम्प्टी सेट आता है, खाली सेट आता है, मीन के वो दोनों डिसजॉइंट सेट बन जाते हैं। और लास्ट पार्ट में कहा गया है कि ए यूनियन बी लें तो वो इक्वल होता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ये टोटल हमारे पास फोर्थ पार्ट है जो हमने वेन डायग्राम की मदद से वेरीफाई करने हैं, तस्दीक करने हैं। पहला पार्ट था हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो इक्वल होता है ए के अगर शर्त ये है कि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट हो, मीन के वो दोनों डिसजॉइंट सेट हो। लेट फर्स्ट कर लेते हैं हम कि ये बात हम मान लेते हैं और हम प्रूफ करेंगे सेकंड कंडीशन को, मीन के फर्स्ट को मानकर सेकंड रिजल्ट हम प्रूफ करेंगे, फिर सेकंड को मानकर हम फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट मान लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए के, तो अब हम प्रूफ करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट ही होता है। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। वेन डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए के। तो वेन वो स्केच जब हम स्केच करते हैं इस बात को तो सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे और यूनिवर्सल सेट में हम सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें बी को यू में से माइनस करना होगा, तो हमने बी के अलावा यू सेट को कम्प्लीटली शेड कर दिया है इंक्लाइंड लाइन से, मीन के इसमें बी शामिल नहीं है। तो ये है बी कॉम्प्लीमेंट। और बी कॉम्प्लीमेंट का अब हम जो हमारा आंसर आ चुका है, मीन के जो एरिया हमारा शेड हो चुका है ये हमारा सारा आंसर में है, और हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। तो अब क्योंकि ये जो शेडेड एरिया था वो ए में से भी क्रॉस हो रहा था, इसका मतलब है कि ए के साथ वो ओवरलैप कर रहा है। जब हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए पूरा का पूरा सेट ही हमारा आंसर में आ जाएगा। इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए के। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमने ये गौर किया, वी नोट दैट हमने ये गौर किया कि इफ अगर ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए और बी डिसजॉइंट है, मीन के वो दोनों एक दूसरे से फासले पर हैं, उनमें कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं है, देन तब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल होगा ए के। और ये हम देख चुके हैं वेन डायग्राम। लिहाजा फॉर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए के, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि बी मस्ट बी डिसजॉइंट फ्रॉम ए, कि बी जरूर डिसजॉइंट होना चाहिए ए से, तभी ये दोनों बातें इक्वल होंगी। इसके लिए ये बात होना बहुत जरूरी है, मीन के ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए के। इस बात के लिए ये होना जरूरी है कि बी मस्ट बी डिसजॉइंट हो, मीन के बी जरूर होना चाहिए डिसजॉइंट फ्रॉम ए से, मीन के ए से वो दूर होना चाहिए, ए से उसका ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। 10 ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट होगा, मीन के ए का इंटरसेक्शन बी के साथ एम्प्टी सेट ही बनेगा क्योंकि दोनों डिसजॉइंट होंगे। तो ये बात हमारी प्रूफ हो चुकी है। हम कन्वर्सली प्रूफ कर लेते हैं। कन्वर्सली का मतलब है कि हम ऑपोजिट प्रूफ करेंगे, कि हम मान लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट है, मीन के दोनों डिसजॉइंट है, और अब हम प्रूफ करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल होगा ए के। उसके लिए हमने वेन डायग्राम ड्रॉ कर दी है, जिसमें हम सबसे पहले दोनों को, क्योंकि हमने ये मान चुके थे कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी सेट है, दोनों डिसजॉइंट सेट है, तो हमने दोनों को एक दूसरे से दूर ड्रॉ किया है। और उसके बाद हम अब ये प्रूफ करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए के। तो सबसे पहले हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करते हुए हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, और हॉरिजॉन्टल में हमारे पास बी के अलावा तमाम नंबर्स आ चुके हैं, मीन के टोटल एरिया यू का आ चुका है बी सेट के अलावा। तो ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट है। जब हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं ए के साथ तो ए को हम देखते हैं कि ए को हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, मीन के हमारे पास जो बी कॉम्प्लीमेंट था वो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, और क्योंकि ए में से भी क्रॉस हो रही थी और ए को हमने जब इंटरसेक्शन लिया तो हमने देखा कि ओवरलैपिंग एरिया पूरा का पूरा ए है, तो इसलिए हमने ए को वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। और इस तरह से जो डबल लाइंस ड्रॉ हो गई हैं ये शो कर रही है हमारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को, जो पूरा का पूरा ए सेट आ चुका है। तो हम इसे अगेन एक्सप्लेन कर देते हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन विच इज लाइन हॉरिजॉन्टली। जो कॉम्प्लीमेंट बी का है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जाहिर कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइंस को और लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस के एरिया को। नाउ अब हम इंटरसेक्शन लेते हैं विद ए के साथ, जो रिप्रेजेंट करता बाय द डबल लाइंस के साथ रीजन, डबल लाइन रीजन, इनके डबल लाइन वाला जो एरिया है उसको, एंड विच इज सेम एज ए, और जो ए के ही इक्वल आता है, मीन के ए पूरा का पूरा डबल लाइंस में आ जाता है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल होगा ए के, मीन के ये बात हमारी साबित हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए के इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट हो। तो हमने देखो डिसजॉइंट सेट लेते हुए हमने ये चीज प्रूफ कर दी है कि जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ए का बी कॉम्प्लीमेंट के साथ तो हमारे पास ए सेट ही वापस आ जाता है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कन्वर्सली भी प्रूव हो चुका है।
अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि a माइनस बी जो है उसका अगर यूनियन लिया जाए b के साथ तो वो a यूनियन b के ही इक्वल आता है। तो इसमें दो केसेस बनते हैं। टू केसेस में फर्स्ट केस है a एंड b आर डिस्जॉइंट, या तो a और b दोनों डिस्जॉइंट हो, या a एंड b आर ओवरलैपिंग, या दोनों ओवरलैपिंग हो। तो फर्स्टली हमने जो डायग्राम बनाई है वो उसमें डिस्जॉइंट लिए हैं। मीन के यू सेट के अंदर a अलग से ले लिया है और b अलग से ले लिया है, दोनों डिस्जॉइंट है। फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक अगर हम मान लेते हैं a और b दोनों डिस्जॉइंट हैं और हम ये डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमने a को अलग और b को अलग ड्रॉ किया है यू सेट के अंदर। तो ये अब दोनों डिस्जॉइंट सेट ड्रॉ हो चुके हैं। और उसके बाद हम फर्स्ट कंडीशन जो कहा गया था कि a माइनस बी यूनियन b लेफ्ट हैंड साइड अगर हम उसको लेते हैं कि वो इक्वल होती है राइट हैंड साइड a यूनियन b के, तो उसको देखते हुए हम प्रूव करते हैं। पहले हम a माइनस बी निकाल लेते हैं। a माइनस बी का मतलब a में से b को माइनस कर लेते हैं। तो अगर हम a में से b को निकालेंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग ही नहीं है तो इसलिए पूरा का पूरा a अगेन आ जाएगा। मीन के हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला जो एरिया है वो हमारा a माइनस बी है। तो हम इस बात को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि a माइनस बी में हमारा हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला एरिया आ चुका है। उसके बाद हम उसका यूनियन ले लेंगे b सेट के साथ। तो अब क्योंकि b सेट पूरा का पूरा शामिल हो जाएगा a माइनस बी में, तो हम उस एरिया को वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर देते हैं जो हमारा शामिल हुआ है। इस तरह से जो डबली लाइंस वाला एरिया है, मीन के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दोनों का जो टोटल एरिया है वो हमारा आंसर में आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड में। और अगर हम राइट हैंड साइड को हम a यूनियन b लें तो उसमें भी यही पूरा का पूरा एरिया आएगा। लिहाजा इस हिसाब से हमारा ये प्रूफ हो चुका है कि a माइनस यूनियन b जो है वो इक्वल होता है a यूनियन b के वेन डायग्राम की मदद से। अब हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं स्टेटमेंट में ताकि मजीद क्लियर हो सके। स्टेटमेंट में हमने एक्सप्लेन कर दिया है a एंड b आर डिस्जॉइंट, a और b डिस्जॉइंट है। देन फिगर नंबर 1 जो हमने अभी एक्सप्लेन की वो फिगर नंबर 1 थी। उसमें अगर हम a माइनस b निकालते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है बाय द रीजन, उस रीजन को विच इज लाइन हॉरिजॉन्टली। क्योंकि हमने a को हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर दिया था, वही हमारा आंसर आ रहा था। तो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया है कि वो रीजन जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ हो रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारा a माइनस बी है। एंड टेकिंग यूनियन, और उसका यूनियन ले लेते हैं विद b के साथ, इज रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन। वो एरिया हमारा निकल आता है, जाहिर करता है उस रीजन को, विच इज लाइन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं और वर्टिकल लाइंस भी हैं। वो टोटल एरिया जो बनता है हमारा, वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का मीन के a माइनस बी का यूनियन है b के साथ। और इस तरह से जो के सेम है, विच इज सेम a यूनियन b जो कि a यूनियन b के ही इक्वल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दस a माइनस b यूनियन b जो है वो इक्वल होगा a यूनियन b के। अब हमारा ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। हम सेकंड देख लेते हैं जी। सेकंड में हम अगर ओवरलैपिंग ले लेते हैं, व्हेन a एंड b आर ओवरलैपिंग, अगर a और b ओवरलैपिंग होंगे तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करते वक्त हम फिगर नंबर 2 में एक्सप्लेन कर देते हैं चीजों को कि a माइनस बी रिप्रेजेंट करता है बाय द रीजन विच इज लाइंड हॉरिजॉन्टली, कि a माइनस बी में हमारा जो सिर्फ वो एरिया है जो हॉरिजॉन्टल लाइंस का एरिया है। उसके बाद एंड यूनियन, उसका यूनियन ले लेते हैं विद b के साथ। तो b में हमने वो एरिया भी शामिल कर दिया जो वर्टिकल लाइंस है, बाय द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन जो विच इज लाइन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो टोटल b के साथ जब हम यूनियन लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस वाला टोटल जो एरिया है वो हमारा आंसर में आ जाता है। और हम ये फिर कह सकते हैं विच इज सेम जो कि इक्वल है a यूनियन b के। इस तरह से भी हमारा इक्वल आ जाता है a यूनियन b के। लिहाजा ये साबित हो चुका है कि a माइनस बी यूनियन b जो है इक्वल होता है a यूनियन b के, अगर डिसजॉइंट हो तब भी और अगर ओवरलैपिंग हो तब भी। दोनों तरीकों से प्रूव हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है a माइनस बी का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे b के साथ तो वो एम्प्टी सेट होता है। इसमें भी हमारे पास दो केसेस अराइज होते हैं, मीन के दो केसेस आ रहे हैं सामने। एक है a और b डिसजॉइंट हो और दूसरा है a और b ओवरलैपिंग हो। फर्स्ट हम एक्सप्लेन कर देते हैं अगर a और b डिसजॉइंट हो एंड a एंड b आर डिसजॉइंट, देन फिगर नंबर 1। तो अब हम फिगर नंबर 1 में एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हमारी फिगर नंबर 1 है जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे a माइनस बी रिप्रेजेंट बाय द रीजन विच इज लाइन हॉरिजॉन्टली। a माइनस बी रिप्रेजेंट कर रहा है उस रीजन को जो हॉरिजॉन्टल लाइन से है, मीन के a है। क्योंकि a में से अगर b को हम माइनस करते हैं तो a वापस आ जाएगा क्योंकि कोई भी तो ओवरलैपिंग एरिया नहीं है। एंड इंटरसेक्शन विद b, और जब हम b के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी सेट आएगा। उसकी वजह यह है कि ओवरलैपिंग एरिया तो आ नहीं रहा, लिहाजा आंसर में हमारे पास कुछ भी नहीं आ सकता क्योंकि हम इंटरसेक्शन में दोनों के ओवरलैपिंग एरिया ही लेते हैं। तो दैट इज यानी कि साबित हो चुका है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन b जो है वो एम्प्टी सेट ही होता है। यह हमारा पहला केस था, 10 a माइनस बी इंटरसेक्शन b इक्वल है एम्प्टी सेट के। दूसरे केस में हमने ले लिया है कि दोनों ओवरलैपिंग है। अगर दोनों ओवरलैपिंग है, इसका नाम हमने फिगर नंबर 2 दे दिया है। तो इसमें हमने एक्सप्लेन कर दिया a एंड b आर ओवरलैपिंग, a और b ओवरलैपिंग है। देन फिगर नंबर 2 जो फिगर नंबर 2 है, a माइनस बी रिप्रेजेंट बाय द रीजन विच इज लाइन हॉरिजॉन्टली, कि a माइनस बी उस एरिया को उस रीजन को शो करेगा इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की गई हैं। तो ये हमारा a माइनस बी है। उसके बाद हम इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे b के साथ इज एम्प्टी, और अगर हम इसका b के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्योंकि हमारा
ए में जो ए माइनस बी में एरिया था वो हमारे ये एरिया था, और जब हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं बी के साथ तो अब भी कोई ओवरलैपिंग एरिया नहीं आ रहा क्योंकि बाउंड्रीज दोनों की अलग अलग है, इसलिए हमारा ये आंसर भी एम्प्टी सेट ही आएगा। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी वो भी एम्प्टी सेट है हमारा। तो उम्मीद है ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि ए यूनियन बी इक्वल होता है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के। इस रिजल्ट को साबित करने के लिए हम इनके वेन डायग्राम्स ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें भी हमारे पास 2 केसेस अराइज हो रहे हैं। फर्स्ट केस में दोनों डिसजॉइंट हो सकते हैं, सेकंड केस में दोनों ओवरलैपिंग हो सकते हैं। तो पहला हम केस ले लेते हैं डिसजॉइंट वाला। तो हमने फिगर नंबर 1 ड्रॉ किया है जिसमें दोनों डिसजॉइंट लिए हैं। डिसजॉइंट में हमने एक यूनिवर्सल सेट बनाया है और जिसमें हमने ए सेट अलग से ड्रॉ किया है और बी सेट अलग से ड्रॉ किया है, और उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे जो हमारा रिजल्ट था। रिजल्ट हमारे पास था कि हमने ये प्रूव करना है ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट के साथ वो इक्वल आता है ए यूनियन बी के। फर्स्टली हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। अब ए कम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे इसका मतलब है यू में से हमने ए को माइनस कर दिया, इसलिए हमने ए में से कोई लाइन ड्रॉ नहीं की है, ए को हमने एम्प्टी रखा है। इसका एरिया में हमने कोई लाइंस ड्रॉ नहीं की है। मीन के ए कम्प्लीमेंट हमारा होगा जो हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की है हमने। मीन के ये वाला वो एरिया है जो ए के अलावा एरिया है, तो ये सारा का सारा ए कम्प्लीमेंट है। अब हम इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं बी के साथ। जब हम बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो बी की लाइंस को हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। इनके ओवरलैपिंग एरिया यही है, तो ये हमारा इंटरसेक्शन में डबल लाइंस वाला जो एरिया है ये आ चुका है, तो ये बी सेट है। लिहाजा इससे साबित हो चुका है जब हम ए कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेते हैं बी के साथ तो वापस बी आ जाता है। और हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है ए और बी आर डिसजॉइंट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट है। देन फिगर नंबर 1 के मुताबिक ए कम्प्लीमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन। ए कम्प्लीमेंट है वो जाहिर कर रहा है उस रीजन को विच इज लाइन जहां पर लाइन हॉरिजॉन्टली एंड इंटरसेक्शन विद बी। जहां पर लाइन हॉरिजॉन्टल है वो तो है ए कम्प्लीमेंट। उसके बाद इंटरसेक्शन लेने एंड इंटरसेक्शन विद बी, और इंटरसेक्शन ले लेते हैं बी के साथ। इज रिप्रेजेंटेड जो जाहिर कर रहा है बाय द डबल लाइन, जो डबल लाइंस को शो कर रहा है रीजन, डबल लाइन वाले रीजन को एरिया को शो कर रहा है विच इज सेम जो कि इक्वल है बी के। मीन के पूरा का पूरा बी जो है वो डबल लाइंस वाला एरिया बन चुका है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ वो बी के इक्वल है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये आंसर है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी वो इक्वल होगा ए यूनियन बी के, क्योंकि ए यूनियन तो जो वो एरिया है वो ए यूनियन एज इट इज आ चुका है और हमारा जो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी था वो वापस बी ही बन चुका है। इस तरह से ये आंसर हमारा सेम आ चुका है। तो दूसरे केस में ले लेते हैं कि अगर दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, फर्ज करें दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, जब हम ए और बी ओवरलैप करेंगे उसके लिए क्या होगा जी? उसके लिए है जी ए कम्प्लीमेंट फिगर नंबर 2 के हम हवाला दे रहे हैं कि देन बाय फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 के हवाले से ए कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन, ए कम्प्लीमेंट उस रीजन को शो कर रहा है विच इज लाइन हॉरिजॉन्टली, जो लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की गई है वो है ए कम्प्लीमेंट। मीन के ए के अलावा तमाम एरिया जो है वो तमाम का तमाम एरिया हमारा ए कम्प्लीमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि विच इज लाइन हॉरिजॉन्टली, उसके बाद एंड इंटरसेक्शन विद बी, और जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं बी के साथ इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबल लाइन, और हमने जब उसका इंटरसेक्शन लिया है बी के साथ तो बी वाला एरिया ही डबल लाइन वाला है। मीन के ओवरलैपिंग है हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ जो ओवरलैप कर रहा है, तो हमने बी एरिया को वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी है, तो इस तरह से वो डबल लाइंस बन गई हैं। तो ये जो डबल लाइन वाला एरिया है हमारा यहाँ से ये हमारा आ चुका है इंटरसेक्शन में ए कम्प्लीमेंट का जब बी के साथ लिया, तो इंटरसेक्शन विद बी इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबल लाइन रीजन। तो डबल लाइन वाला जो रीजन है वो हमारा इंटरसेक्शन है बी के साथ ए कम्प्लीमेंट का। नाउ टेकिंग यूनियन विद ए, और अब इसका हम यूनियन ले लेते हैं ए के साथ। तो हम क्योंकि हमारा ये डबल लाइन वाला एरिया आ चुका था आंसर में, और जब हम इसका ए के साथ यूनियन लेंगे तो ए का ए पूरा सेट ए भी इसमें शामिल हो जाएगा, तो ए और बी पूरा का पूरा दोनों सेट ही इसमें शामिल हो चुके हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि नाउ टेकिंग यूनियन विद ए रिप्रेजेंट बाय द रीजन विच इज लाइन डायगोनली, तो हमने इसमें डायगोनली लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। डायगोनल का मतलब है कि इसमें हमने इस तरह से लाइंस ड्रॉ की हैं, इंक्लाइंड लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, तो इनको हमने डायगोनली बोल दिया है कि जब हम यूनियन लेते हैं विद ए रिप्रेजेंट बाय द रीजन विच लाइंस डायगोनली एंड डबली, तो डायगोनली लाइन और डबल लाइंस हमने कह दिया है कि ये हमारा एरिया आएगा जब हम ए के साथ यूनियन लेंगे, जो हमारे पास पहले आंसर था उसका। तो इस तरह से विच इज सेम, जो कि सेम है ए यूनियन बी के, मीन के पूरा का पूरा ए और बी जो यूनियन में आएगा आंसर वही हमारा आ चुका है। तो इस तरह से ये साबित हो चुका है कि ए यूनियन बी इक्वल होता है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के। ये उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।